खबर है ग्वालियर से, जहां 72 घंटे बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। रहस्यमय ढंग से बच्चा लापता हुआ था। 3 साल का बच्चा। अपहरणकर्ताओं पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। मुरार थाना क्षेत्र से बच्चा लापता हुआ था। मासूम की खोज में पुलिस के 500 जवान जुटे हुए हैं। तो अपहरणकर्ताओं पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। मुरार थाना क्षेत्र से बच्चा लापता हुआ था। अभी तक 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। मेरा बच्चा 3 साल का बच्चा मेरा खो गया है। पता नहीं पड़ रहा है उसका कहाँ है कहाँ नहीं है। चौथी में चल रहा है, 3 का बीत के नहीं। परसों के दिन खुआ है। 12-1 के बीच की 12:30 बजे की बीच की एक की बात है। मेरे ससुराल वालों पे मुझे डाउट जा रहा है, मेरे ससुर पे जेठ पे डाउट जा रहा है, मुझे अपने हस्बैंड पे डाउट जा रहा है। जो बच्चे की माँ है, उन्होंने जो है पिता पे आरोप लगाया क्योंकि वो पृथक रह रहे हैं 6 महीने से, और पिता के साथ साथ जो है अपने ससुर पे भी आरोप लगाए हैं। उस एंगल पर भी पूरी तरीके से जांच चल रही है, और किसी भी बिंदु के कई मल्टीफोल्ड एंगल हो सकते हैं। वो सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। वो सबसे प्राइम कारण सामने आया था, जो कि कल देर शाम तक मतलब जो है इसमें काफ़ी तस्दीक कर ली गई है। लेकिन अकेले केवल उस मुद्दे पर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, उस पर बहुत अच्छा संकेंद्रण है, लेकिन कुछ और बिंदु हैं जो कि इसमें अनुसंधान योग्य हैं, उन पर भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कुछ पता चल पाया है? कोई अहम क्लू पुलिस को मिला हो इस दौरान? नहीं, देखिए, अभी तक यही एक सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कोई क्लू नहीं मिला है, कोई अहम सुराग नहीं मिला है जिसके आधार पर पुलिस आगे बढ़े। तमाम सारे एंगल्स हैं, जिसमें एक एंगल पति पत्नी के विवाद का भी है। हालांकि पुलिस ने उसके जो ससुराल के लोग हैं उनमें उन लोगों को भी डिटेन किया है, उन लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक उस मामले में भी कोई सुराग नहीं लग सका है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र का मामला, और अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला है। सीसीटीवी अगर मिल जाता तो ये आइडेंटिफाई होता कि कौन किसके साथ गया, किधर गया है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि मोहनपुर का जो इलाका है वहां से जंगल और पत्थर के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो जहां सर्चिंग करना बहुत ही कठिन काम होता है। और पहाड़ और जंगल व्यक्ति जो है दूर तक जा सकता है, 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके। तो वो भी है, उसके लिए ड्रोन की मदद भी ली गई है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं पता चला है। खोजी डॉग्स की जो स्निफर डॉग हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। 150 के आसपास जो है पुलिस की 150 की 2 टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग कर रही हैं। तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसीलिए पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए आईजी ने 10,000 के इनाम को बढ़ाकर 30,000 कर दिया। कोई भी व्यक्ति इस घटना को लेकर कोई पुख्ता सबूत देता है, कोई सुराग देता है, तो उसको 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसा घोषणा आईजी ने की है। जिस तरीके से बच्चे की जो मां है वो आरोप लगा रही है अपने ससुर पर, ससुराल पक्ष के लोगों पर, किस आधार पर? क्या कोई झगड़ा या विवाद उनसे है? और उनके बारे में कुछ जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की, उनसे कुछ पता चला हो? बिल्कुल, देखिए, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। 6 माह से ये जो महिला है वो अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में रह रही है, अपने भाभी के पास रह रही है मोहनपुर में। और 2 बच्चे हैं इनके, एक बच्चा पिता के पास है और एक बच्चा इस महिला के पास है जो लापता हुआ रितेश। तो इनका ऐसा संदेह है कि उसके पति ने उसको कहा था कि मैं बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा दीपावली पे, तो वही उठा के ले गए हैं। लेकिन जैसा कि आईजी बोल रहे हैं कि हर एंगल से जांच की जा रही है। जहां तक उनके परिवार के लोगों का सवाल है, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक उनसे भी कोई क्लू निकल के सामने नहीं आया है। लगभग 100 लोगों से इसमें अभी तक पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कोई भी ऐसा सार्थक सूत्र नहीं मिल पाया है जिसके जरिए बच्चे तक पहुंचा जा सके। शुक्रिया देव श्री माली, आपका जानकारी करें।